नमस्कार दोस्तों। पेपर एनालिसिस के क्रम में आज हम लोग अपना तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो तक 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बाकी आपने प्रत्येक सेक्शन का वेटेज देख लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था भैया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, हमारा वर्ड क्या पूछा गया था? ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है भैया मामूली या तुच्छ। मामूली या तुच्छ, ठीक है। तो उसका आपको अपोजिट बताना है। तो अपोजिट क्या होगा जो कुछ उसके महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन ही देखिए, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। बाकी आपको होप, हैवी और लाइट तो पता ही है। तो ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली या तुच्छ, उसका अपोजिट हो गया सिग्निफिकेंट, ये हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे एनालिसिस, ताकि इन फ्यूचर जो भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी आता है वो यहीं से मिल जाए आपको, है ना। देखिए, ट्रिवियल का मतलब होता है भैया मामूली या तुच्छ, उसका अपोजिट हो जाता है महत्वपूर्ण। इस डायग्राम, इस पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं। एक शब्द होता है भैया फ्रीवोलस। फ्रीवोलस, ठीक है। फ्रीवोलस लॉसूट्स, मामूली या तुच्छ मुकदमे, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं आप। तुच्छ मुकदमे, मुकदमों के लिए शब्द यूज होता है, मुकदमे, ठीक है। मुकदमों के लिए ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनसिग्निफिकेंट, ये तो आपको स्पष्ट ही है, ठीक है। शोडी, SHODDY, शोडी इन्वेस्टिगेशन, घटिया या तुच्छ जांच, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। बनाल, बनाल, ठीक है। इस पिक्चर से आप देख सकते हैं। सेम बोरिंग स्टफ, ठीक है, या जिसका कोई महत्व ना हो, नगण्य हो, है ना, मामूली है, तुच्छ है, ये बनाल भी शब्द इसके लिए यूज होता है। पोल्ट्री, पोल्ट्री देखिए भैया, एक शब्द होता है पेल्ट्री, PALTRY। इसका अर्थ होता है इतना छोटा कि उसका ना तो कुछ महत्व है ना कुछ उपयोगिता, या तुच्छ जिसे कहते हैं। क्या अर्थ होता है इसका भैया? इतना छोटा कि इसका कुछ ना कोई महत्व है ना कोई उपयोगिता है, ये पेल्ट्री कहलाता है। पैटी शब्द का भी यूज करते हैं आप, पैटी, PETTY, स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट। क्या अर्थ होता है इसका भैया? स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट, या तुच्छ या मामूली, हिंदी में अगर कहें तो, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे सब यूज होते हैं। इसके अलावा भी भैया कुछ और भी महत्वपूर्ण इडियम्स होते हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है मामूली से या ना के बराबर आराम या चैन। मामूली सा या ना के बराबर आराम या चैन। जैसे ये स्वेटर पहन रखा है, कुछ आराम ही नहीं मिल रही ठंडी से, तो ये कोल्ड कंफर्ट है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद देखिए भैया एक इडियम और होता है, टू स्ट्रेन a net, GNET net, and swallow a camel. swallow camel, क्या अर्थ है तो इसका भैया? मामूली से काम में अधिक सावधानी बरतना, जबकि गंभीर मामलों में आसानी से स्वीकृति देना, ठीक है।
इसका अर्थ याद रखिएगा भैया, मामूली से काम में अधिक सावधानी बरतना, जबकि गंभीर मामलों में आसानी से स्वीकृति देना। ठीक है भैया। नेट का मतलब इंसेक्ट होता है भैया, इंसेक्ट, GNAT है ना, GNAT ये इंसेक्ट होता है नेट। तो भी एक ईडियम है, तुच्छ के अर्थ में या नगण्य के अर्थ में, या जिसका कोई मतलब नहीं है ना, तो इसे भी आप याद रखेंगे। एक शब्द होता है भैया मिनिस्क्यूल, ठीक है, MINISCULE, इसका मामूली हिस्सा अर्थ होता है, मामूली या तुच्छ सा हिस्सा। पार्ट ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट, बहुत ही नगण्य या छोटा सा कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ऐसे आप याद रख सकते एग्जाम्पल से, मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है भैया, इसको याद रखेंगे। एक ईडियम होता है भैया आपका रन ऑफ द मिल, ये रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल का क्या अर्थ होता है? साधारण या मामूली, यही सेम अर्थ, बिल्कुल साधारण या मामूली, सारे सब मामूली या साधारण के अर्थों में ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, या तुच्छ के अर्थ में या नगण्य के अर्थ में। ठीक है, तो ही लिव्स इन अ रन ऑफ द मिल हाउस, बहुत साधारण सा जीवन जीता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे क्या है, आवर फुटबॉल टीम won't do well this year. The players are very run of the mill. The players are all very run of the mill. बहुत साधारण है, ये बहुत मामूली है, तुच्छ है। ठीक है, some very ordinary or normal, ये अर्थ होता है रन ऑफ द मिल का अर्थ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 8वां, item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words. Select the option that is opposite in the meaning. Same opposite बताना है आपको। क्या था क्वेश्चन? I object the false claims made against me. ऑब्जेक्ट का मतलब उस चीज़ का विरोध करना, किसी चीज़ का जो मेरे अगेंस्ट में जो झूठे दावे किए गए थे, मैंने उसका विरोध किया, अपोज किया। ठीक है, तो उसका विरोध का अपोजिट हो जाएगा सहमति दी। पहला है ये ऑप्शन, देखिए इसमें लिखा है एसेंट, ASSENT। एसेंट का मतलब भी होता है सहमति देना, तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा एसेंट। इसको समझते हैं भैया। एक तो पहले ये समझ लीजिए कि एक ASSENT एसेंट होता है और एक होता है ASCENT। इसका होता है सहमति देना, और ये चढ़ाई के लिए यूज होता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग और राइजिंग अपवर्ड्स। ठीक है, द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग और राइजिंग अपवर्ड्स, ये एसेंट का मतलब होता है, और ये एसेंट ये होता है। इसके अलावा सहमति के लिए हमारे पास बहुत शब्द होते हैं, जैसे कंसेंट। देखिए कभी भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है हॉस्पिटल्स में, तो डॉक्टर एक कंसेंट फॉर्म भरा लेता है। ठीक है, सहमति कि आप उस चीज़ से सहमत हैं। उसी तरह से अप्रूवल हो गया, किसी चीज़ का अप्रूवल, जब आप कहीं पे सेलेक्ट हो जाएंगे, नौकरी करेंगे, तो वहाँ नोटिंग या ड्राफ्टिंग में ये अप्रूवल लेना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। ठीक है,
अप्रूवल। उसी तरह से एक शब्द होता है किनकर, ठीक है, किनकर का भी अर्थ होता है सहमति देना, एज अ वर्ब यूज करते हैं इसको, सहमति देना। उसी तरह से नॉड, NOD, सिर हिलाकर जब सहमति देते हैं तो उसे नॉड बोलते हैं। सिर हिलाकर सहमति देना, नॉड। उसी तरह से आपका एक शब्द होता है कंसेंसस, या यूनैनिमिटी, आम सहमति, जहां सब एक साथ सहमत हों। यूनैनिमस शब्द आपने पढ़ा होगा, यूनैनिमिटी उसी से बनता है। यूनैनिमिटी आम सहमति या स्वीकृति। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का अर्थ भी यही होता है भैया, स्वीकृति या सहमति। इसका एक अर्थ पावती भी होता है, ठीक है, किसी वस्तु की प्राप्ति की रसीद जो होती है ना, रसीद, उसे पावती बोलते हैं। एक्नॉलेजमेंट भी होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक साथ सब सहमति दे रहे हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा यूनैनिमिटी या कंसेंसस, ठीक है, आम सहमति। क्लियर है भाई? CI to I एक ईडियम, ये भी ईडियम है, CI to I। इसका भी यूज होता है सहमति के अर्थ में, ठीक है, इसका भी यूज होता है सहमति के अर्थ में। तो इस तरह से चलिए आगे देखो भैया। अच्छा, सहमति है तो उसका अपोजिट आपने जो पूछा गया क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट, वो भी कुछ उसके शब्द देख लीजिए विरोध के लिए अर्थ में, असहमति के अर्थ में। डिसेंट जो होता है DISSENT, ये होता है असहमति, ठीक है, असहमति। जैसे इस पिक्चर से क्लियर है, प्लेयर्स जो है रेफरी से असहमति जता रहे हैं। क्लियर है? कुछ और भी इडियम होते हैं इसमें भैया, जैसे टू क्राई शेम अपॉन, टू क्राई शेम अपॉन। एग्जाम्पल के रूप में इसको समझे कि ही क्राइड शेम अपॉन, ही क्राइड शेम अपॉन द पार्शियल जज डिसीजन ऑफ द ज्यूरी। न्यायाधीश के डिसीजन का उसने जो है विरोध किया, ठीक है। इसके अलावा आप शब्द पढ़ते हैं रेमोन्स्ट्रेट। रेमोन्स्ट्रेट में भैया दो प्रीपोजिशन लगते हैं, एक शब्द लगता है अगेंस्ट और एक लगता है भैया विद। अर्थ वही होता है विरोध करना। जब आप किसी वस्तुओं के खिलाफ अगेंस्ट करते हैं, असहमति जताते हैं या विरोध करते हैं, तो वस्तुओं के लिए आप लगाते हैं अगेंस्ट। किसी व्यक्ति विशेष से आप असहमति जता रहे हैं, ठीक है, विरोध कर रहे हैं, तो व्यक्तियों के लिए आप लगाओगे रेमोन्स्ट्रेट के साथ विद। रेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट, रेमोन्स्ट्रेट विद, ठीक है भाई। उसी तरह से मैं चाइल्ड लेबर के हिसाब हमें जो है विरोध करना चाहिए या असहमति जतानी चाहिए। और भी इडियम्स होते हैं इसमें, देखो भैया, टू रेज वंस चॉइस अगेंस्ट,
किसी का डटकर विरोध करना, किसी का डटकर विरोध करना, इन अर्थों में आप इसका प्रयोग करते हैं, किसी का डटकर विरोध करना। ठीक है, डटकर विरोध करने के अर्थ में टू टेक एक्सेप्शन टू का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, टू टेक एक्सेप्शन टू, डटकर विरोध करना, इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे शब्द भी आपको एक साथ पढ़ने हैं, सहमति असहमति। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर एसेंट हो गया। आगे देखते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम ऑफ द गिवन। इडियम की बात कर रहे भैया। क्वेश्चन क्या था, रिया ऑलवेज कंसीडर्स सिंसेरिटी, डिवोशन, डेडिकेशन एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ अ गुड एम्प्लॉय। ठीक है, क्या कंसीडर करती है, सिंसेरिटी, डिवोशन एंड डेडिकेशन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तवज्जो देती है, सबसे ऊपर तवज्जो देती है। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी देती है। ठीक है, मतलब उसके लिए सबसे चीज़ पहली है या महत्वपूर्ण है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण पहलू। इसका अर्थ क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू। रिया के लिए सिंसियरिटी, डेवोशन एंड डेडिकेशन जो है सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है, सबसे ऊपर प्राथमिकता देती है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका अर्थ होता है, इसके अर्थ में आप ऑप्शन डी मार देंगे। ठीक है, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण के अर्थ में और भी कई सारे शब्द होते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। जैसे होता है सिग्निफिकेंट, ये आपको पता है, आसान शब्द है। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण इसका अर्थ होता है। पिवोटल, ये भी आपको पता होगा शायद, पिवोटल। वाइटल आपको पता है, VITAL। ठीक है, क्रूशियल पता है। ठीक है, इनका भी अर्थ क्या होता है, महत्वपूर्ण। पीछे आपने पिछले क्वेश्चन में आपने तुच्छ भी देख रखा है वहां पे, है ना, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट हो गया, क्रूशियल हो गया, पिवोटल हो गया, वाइटल हो गया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो गया। ये सब महत्वपूर्ण के अर्थ में आप प्रयोग करते हैं। एक इडियम और होता है भी, ये देखिए, अ बिग विग, बढ़िया सा इडियम है, देखिए, अ बिग विग। क्या अर्थ होता है इसका, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। ठीक है, मोदी जी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इज अ बिग विग। उसी तरह से अ रेड लेटर डे बहुत बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण दिन, जीवन का महत्वपूर्ण दिन। कई बार पूछा गया एग्जाम में, अ रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। एक ईडियम और अच्छा सा होता है इसमें, अ फेयर क्रैक ऑफ द विप, अ फेयर क्रैक ऑफ द विप। ठीक है, अ पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण पल। तो ये भी आप याद रखेंगे, अ फेयर क्रैक ऑफ द विप, अ रेड लेटर डे, अ बिग विप, महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट है, पिवोटल है, वाइटल है, क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है। ये सब महत्वपूर्ण के अर्थों में आप पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस। ठीक है, महत्वपूर्ण। क्लियर है भैया। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है देखिए भैया, उनको भी देख लीजिए। पहला ऑप्शन है भैया फेयर एंड स्क्वायर, इसके भी कुछ हम लोग सब देख लेते हैं। फेयर एंड स्क्वायर मतलब ईमानदार है। ठीक है, ईमानदार है तो आप फेयर एंड स्क्वायर कह सकते हैं उसको। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है
तो अब कंसाइंटियसनेस, उसकी ईमानदारी की बात करते हैं, और कंसाइंटियसनेस या कंसेंसियस है, वो ईमानदार है। कंसेंसियस, ईमानदार, ठीक है, उसी से सब बना लेते हैं आप, कंसाइंसियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है भैया जो ड्यूटीफुलनेस है, कॉशियसनेस है, सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ एफिकेसी है, अचीवमेंट स्ट्राइविंग है, प्रयत्न करता रहता, ऑर्डर लाइननेस है। ठीक, इतनी सारी इसमें खूबी होती है अगर कोई कंसाइंसियस है। ठीक है, क्लियर भैया? आगे देखो। अच्छा, एक ईडियम इसमें बड़ा अच्छा यूज होता है, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, पूछा जाता है ये कई बार, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ईमानदार, इसका अर्थ भी ईमानदार होता है। ठीक है, ठीक है, ईमानदार इसका भी अर्थ होता है। उसके बाद फेयरली एंड स्क्वायरली भी इसे बोल सकते हैं आप, ईमानदारी के लिए। अगर इसको आप ईमानदारी बनाएंगे सब, तो फेयरली एंड स्क्वायरली बोल लीजिए, या अर्नेस्टनेस कह लीजिए, ईमानदारी, इसे आप ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए इडियम और आप देखते हैं, टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, इसका अर्थ होता है भैया ईमानदारी से पैसा कमाना। तो आपको ये भी याद रखना। अगला इसमें ऑप्शन भैया एवर एंड एनन। एवर एंड एनन का मतलब होता है यदा कदा। यदा कदा के लिए कुछ शब्द होते हैं हमारे पास जिनको आपको याद रखना है। जैसे एवर एंड एन तो देख ही लिया आपने, ठीक है, ऑफ एंड ऑन, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून, ये आप तो पढ़ा होगा आपने अक्सर। इसके अलावा बिटवीन द वाइल्स, बिटवीन द वाइल्स सबका अर्थ होता है भैया यदा कदा। तो इस तरह से आप इनको पढ़ेंगे। ठीक है भैया, ये अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए भैया इनको आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत।